हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड ऑन ETF। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि इस तेज़ी में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सोने चांदी की तेज़ी में आपने भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक किया है होगा और अच्छे से आप ट्रेड कर पा रहे होगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो अगेन सिल्वर पर डेडिकेटेड है और सिल्वर पे मैं आगे की व्यू बताऊँगा। और जो हमारा टारगेट था 153 का, सिल्वर ने उसको अचीव कर लिया। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। और अभी हमने फिर से इसका न्यू टारगेट फिक्स किया है। तो कौन सा हमने टारगेट फिक्स किया है और सिल्वर के आने वाले दिनों में क्या चाल होगी और पास्ट में अभी कल के दिन क्या डिलीवरी हुई है और क्या हमारा व्यू है आगे के लिए, और साथ ही साथ सिल्वर टकसाल ग्रुप जो कि हमने टेलीग्राम पे फॉर्म किया है। तो सिल्वर टकसाल स्ट्रैटेजी क्या है, इस पे भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और हमारा सेकंड चैनल ट्रेड ऑन ETF 1.0 ये भी आपके सामने है, तो इसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरूर वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपने कल प्रॉफिट बुक किया कि नहीं किया। सिल्वर पे आप किस स्ट्रेटजी चल रहे हो, और खासकर हमारे सिल्वर टकसाल ग्रुप वाले आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि क्या बेनिफिट आपको मिल पा रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्या लर्निंग मिल पा रही है, आप लोग बेनिफिट्स ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप जरा सा कमेंट करें दोस्तों और आगे आके ये बताएं कि क्या प्रॉफिट बुक किया आपने। देखिए फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मार्केट में प्रॉफिट बनाना बड़ी बात नहीं है। मार्केट में प्रॉफिट बनाना बड़ी बात नहीं है। तो आप पूछोगे कैसे कैसे बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट बनाता है वही विनर है। बिल्कुल, आपका कहना भी जायज़ है कि प्रॉफिट जो बनाता है वही विनर है, लेकिन जो ये प्रॉफिट रेगुलर बनाता है वो भी विनर है। अब ये उससे भी बड़ी बात है। जो ये प्रॉफिट रेगुलर बनाता है, हर मंथ बनाता है, हर समय बनाता है। हर समय का मतलब आप, मैं डेली बेसिस में नहीं बता रहा हूँ, कि जो प्रॉफिटेबल है हर महीने कुछ ना कुछ मार्केट से उसे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट हो रहा है, वो रियल मायने में प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे दोस्तों, जब भी आप रूल रेगुलेशन से मार्केट में चलोगे आपको ये बेनिफिट होता हुआ दिखेगा, खासकर ETF के क्षेत्र में। तो अपनी स्ट्रैटेजी को आप सुधार लाएं। कभी भी मार्केट में ग्रेडी होकर आप ट्रेड करोगे तो आप वहां पे फंसा लिए जाओगे। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, रेगुलर प्रॉफिट अर्न करना है तो आप रूल से चलो। जो आपने रूल बनाए हैं अपने लिए, या फिर जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है कि कैसे अपने फंड को डिवाइड करें और कैसे ट्रेड करें, तो अपने लॉट साइज को हमेशा फिक्स रखें और गिरावट आने पर ही उसको फिर दोबारा दूसरे अकाउंट पे लगाएं। तो यही स्ट्रैटेजी से आप चलेंगे आगे, तभी आप मार्केट में रेगुलर प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। और ये जो ग्रुप है दोस्तों, सिल्वर टकसाल ग्रुप, ये स्पेशली सिल्वर लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एक छोटी सी फी है इसको ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइनिंग के बाद आपको इसमें सिल्वर पे में जो स्ट्रैटेजी में हमने बताई है कि सिल्वर पे आप कैसे अपने डीमेट अकाउंट में टकसाल बैठाओगे और कैसे काम करोगे कि सिल्वर आपको रेगुलर आपको एक अच्छा बेनिफिट देती हुई दिखेगी। तो ये एक लर्निंग है दोस्तों, आप इसे जरूर ज्वाइन करें। एक व्हाट्सएप का नंबर इस पर फ्लैश कर रहा है, तो इसको ज्वाइनिंग करने के लिए आप उस पर क्वेरी कर लो। साथ ही साथ जिनके पास एटलीस्ट 5 to 10 लाख की कैपिटल हो वही इन पे आए, तभी उनको एक अच्छा बेनिफिट होता दिखेगा हमारी स्ट्रैटेजी से। तो बेनिफिट लेने के लिए दोस्तों हमारे लर्निंग से जुड़ जाएं आप और आगे बढ़ सकते हैं। और ये हमारा सेकंड चैनल दोस्तों, ETF स्विंग क्लब। इस पे मैं इक्विटी में जितने भी ETF आते हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी 20, बैंक 20, PSU बैंक 20, CPSE ETF, जितने भी ETF आते हैं इक्विटी रिलेटेड, साथ में गोल्ड भी, मैं इन सभी चीज़ों पर आपको लर्निंग देता हूँ और कैसे उस पर स्विंग, शॉर्ट स्विंग और लॉन्ग टर्म में कैसे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें, इन सभी चीज़ों की लर्निंग देता हूँ। तो इसको आप एक छोटे से फीस में ज्वाइन कर सकते हो। एक व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। आप हमारे साथ मिलकर रेगुलर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। तो यहाँ पे जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ दोस्तों, उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान से सुनना चाहिए और आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा है ETF की जर्नी, बशर्ते आप अपने रूल रेगुलेशन पे चलो। और रेगुलर लर्निंग पाने के लिए दोस्तों, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है ट्रेड ऑन ETF, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसको ज्वाइन करके आप हमारे साथ मार्केट आवर में बन सकते हो। इस पर मैं आपको रियल मार्केट आवर्स में आपको कहाँ कोई भी बड़ी पोजीशन ली जा रही होती है उसकी मैं अपडेट आपको दे दिया करता हूँ। तो इसे ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट कर लें, वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आइए और सबसे पहले फ्यूचर को देखते हैं। तो फ्यूचर जो अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों, थोड़ी सी ऊपर से करेक्शन है, 48.27 चल रहा है और कल इसने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया था इवनिंग में, और ये $49 प्रति किलो के हिसाब से ये ट्रेड कर रहा था, जो अभी थोड़ा करेक्शन मोड में है। अच्छा दोस्तों, ये सिल्वर की चाल ही इसी तरह है और देखते हैं मार्केट आवर में फिर से ये अगर ये अप होता है तो फिर से ये आपको एक नई जर्नी दिखा सकता है। लेकिन कल के दिन जो बहुत भारी ट्रेडिंग हो रही थी दोस्तों, यहाँ पे फ्यूचर में मूवमेंट नहीं था, बस यहाँ पे रेट्स भागे जा रहे थे। तो ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया कि यहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। तो जो भी प्रॉफिट्स हमारे पास है, एटलीस्ट उस प्रॉफिट पे हमारा हक है
तो उस प्रॉफिट को ले लेने में ही समझदारी होती है। तो अगर देखिए मार्केट का नियम है, अगर आपको अब देखो 6 से 7% एक दिन में आपको मिल रहा है दोस्तों, तो इसमें इससे अधिक ग्रीडी आप हो जाओगे तो ये भी आपको नहीं मिलेगा। तो मार्केट में क्या है ना, अपने मेंटल कंडीशन, मेंटल हेल्थ को आपको हमेशा बनाए रखना है और एक हेल्दी माइंड से आप सोचो कि बैंक में जब आप एफडी कराते हो तो ये 6.25 6.5% की जो रिटर्न है ये आपको पूरे 365 दिन में मिलता है। और यहाँ पे आपको कितना दिन में मिल रहा है? एक दिन में मिल रहा है, या फिर कह लो एक दिन भी मत गिनो, एक दिन तब होता है जब 24 घंटे बीत जाते हैं, यहाँ आपको फ्यू आवर्स में मिल रहा है। तो फिर दोस्तों आप समझ सकते हो कि ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। प्रॉफिट को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और फिर आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब थोड़ा एनएससी के साइट पे और एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि कल क्या डिलीवरी हुई है और इससे हमें कुछ कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो उसे भी हम लेने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आते हुए चीज़ों का ना हमेशा आपको सम्मान करना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन होगा आते हुए चीज़ें मतलब? जी हाँ, जैसे प्रॉफिट आ रही है आपकी, सम्मान करो, लो इसको। आपको आप यही समझो कि ये मार्केट एक भगवान है और आपको प्रसाद रूपी ये प्रॉफिट आपको दे रहा है, तो प्रॉफिट लेना बनता है दोस्तों। आपके सामने से प्रॉफिट निकल जाएगा, आपको काफ़ी रिग्रेट होगा। तो रिग्रेट से बचने के लिए आप पार्शियल ले सकते हो प्रॉफिट, कुछ ना कुछ ले सकते हो, पूरा बुक कर सकते हो, नेक्स्ट डे फिर हम लोग देख लेंगे। मैं फिर किस लिए हूँ आप लोगों के लिए? मैं इसी के लिए तो यहाँ पे बैठा हूँ कि आप लोगों की मैं जहाँ तक हो सके मैं मदद कर पाऊँ। तो चलिए अभी सिल्वर बीज के हम लोग एनएससी को भी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी ज़्यादा नहीं, आप 1 वीक का डेटा देखो और ये रही कल का हाई 152.93 और हमारा जो टारगेट था 153, उसको हमने अचीव कर लिया। तो कांग्रेचुलेशन वंस अगेन ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे देख सकते हैं इस हाई में जो ट्रेडिंग हुई है ये पूरे वीक का वॉल्यूम है और यहाँ पे आपको 5 करोड़ 79 लाख से यहाँ पे ट्रेडिंग होती हुई दिखी है। और यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम मैटर्स, यहाँ पे देखो 854 करोड़ के साथ ट्रेडिंग हुई है। नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कल काफ़ी बढ़े हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड भी बढ़ गया है, 1,55,000 के साथ ट्रेडिंग हुई है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूरे वीक में जो डिलीवरी क्वांटिटी ली जा रही थी कैरी फॉरवर्ड में, ये कल के दिन काफ़ी बढ़ गया है। तो अगेन दोस्तों यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है कि सिल्वर में कुछ मेजर करेक्शन आएगा। देखिए करेक्शन तो मार्केट का पार्ट है, उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हाँ करेक्शन आएंगे। हमने जो मान लो सपोज दैट मेरा 5 लाख का लॉट है, तो करेक्शन आएगा ना, तो इसमें आपको मान लो 5% का करेक्शन आ गया तो आपको 25,000 लॉस, या फिर कह लो 25,000 आपको निगेटिव देखने के लिए आपको अपने दिल दिमाग को मजबूत कर लेना चाहिए। 25,000 50,000 तभी आप मार्केट में बन पाओगे, क्योंकि आपकी प्लानिंग नीचे आने की पहले होनी चाहिए। ऊपर होने की प्लानिंग तो सभी की होती है, नीचे में आएगा तो आपकी प्लानिंग क्या है, आप कैसे चलोगे? तो इन सभी चीज़ों को आप पहले प्री प्लान रखो, काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, डेली कुछ ना कुछ न्यू सब्सक्राइबर आप हमारे से जुड़ रहे हैं, खासकर सिल्वर टकसाल ग्रुप में भी ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे चैनल पे भी आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, कोई भी वस्तु, मान लो एक ETF है, ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, सपोज दैट ऑल टाइम हाई, हर दिन लगातार न्यू हाई बना रहा है, वीक में 2 बार 3 बार न्यू हाई की तरफ पहुंचता जा रहा है। और इसका क्या लिमिट है ये किसी को भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं कि कहाँ तक जाएगा। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या इसको आप सिर्फ ऊपर जाते हुए देखोगे या फिर इस पे आप कुछ अच्छा करके अपने साथ बेनिफिट को भी ले जाना पसंद करोगे? तो यहाँ दोस्तों देखिए, माउंटेन ड्यू पी के ऊपर से कूदना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, आप एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो और स्ट्रैटेजी चलो। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट मेरा 1 लाख का लॉट है सिल्वर का, 1 लाख का मेरा लॉट है, या फिर मेरा जो ये वस्तु है ए को ट्रेड करने के लिए मेरा 1 लाख का लॉट है, ऐसा समझ के चलिए आप 1 लाख का लॉट है। और इस लॉट को मैंने स्टॉप पे क्या किया, 50%, दैट मीन्स कि 50K से मैंने यहाँ पे ए को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ से मुझे अगर 2% 3% जो भी मिल जाएगा मैं उसको ले लूँगा, एटलीस्ट 2% तो मिलना चाहिए। और नीचे आता है तो इतना टॉप बनाया दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट 5 से 7% करेक्शन का वेट करेंगे, उसके बाद ही इसको हम लोग डबल करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग अब 1 लाख कर लेंगे, उसके नीचे हम लोग करेक्शन का वेट करेंगे और नॉर्मल कंडीशन में एटलीस्ट फिर हम लोग 5 से 7% का करेक्शन का वेट करेंगे। उसके बाद हम थर्ड लॉट लगाना स्टार्ट करेंगे और साथ ऊपर से जब ये कल आपको अप्रोक्स 10 to 12% कंप्लीट हो जाएगा करेक्शन, तब जाके यहाँ पे मेरा सेकंड लॉट पूरा हो जाएगा। उसके बाद थर्ड लॉट की बारी आएगी, जब ऊपर से ये फिर से आपको 17 से 18% करेक्ट होगा, तब हम जाके हमारा यहाँ पे लॉट पूरा होगा। क्योंकि यहाँ पे जितनी तेजी हुई दोस्तों, अब 5% से आप इसको कवर करने जाओगे ना तो यहाँ पे आप फेल हो जाओगे, क्योंकि तेजी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको 15-20% भी निकलता हुआ दिख जाए। तो प्लानिंग आपको उसी अकॉर्डिंग करनी होगी, जितनी तेजी से, जैसे अब एक दिन में 6% भाग रहा है, तो क्या एक दिन में ये
8% गिर नहीं सकता है, ऑब्वियस गिर सकता है दोस्तों, एक दिन में 8% 10% ये गिर सकता है। जितनी तेजी से कुछ अगर होता, अगर आप न्यूटन का थर्ड लॉ अगर पढ़ो, जितनी तेजी से बॉल ऊपर जाती है ना, उसके डबल स्पीड से बॉल नीचे आती है। तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ आप अप्लाई करो और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करो। अब ये इतना तेजी से ऊपर गया है, तो जब गिरेगा दोस्तों तो ये धरती में छेद कर देगा, ये ऐसा मान के आप चलें। क्योंकि देखिए, वर्स्ट कंडीशन की जिसके पास प्लानिंग है वही विन विन पोजीशन में रहेगा, और जिसकी प्लानिंग नहीं है वो फिर तो कल उसका काम तमाम करेगा मार्केट। तो तैयारी पहले से होनी चाहिए, बस मेरा यही कहना है, और अपनी तैयारी आप हमेशा रखें। चलिए अब आते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे दोस्तों अभी आप देख रहे हो कि क्या भयंकर तेजी दोस्तों, मतलब मेरा जो टारगेट था 153, कल बस इसने इसको छू लिया, बोलते हैं ना, बस इसको छूने के लिए आया और उसके बाद ये 150.75 पे इसने क्लोजिंग दिया। काफ़ी अच्छा रहा दोस्तों, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि कल के दिन ये टारगेट अचीव हो जाएगा, और टारगेट हमारा अचीव हुआ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन ऑल ऑफ यू। काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों मुझे, आप लोगों का काफ़ी प्यार, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, और काफ़ी आप लोगों का व्हाट्सएप मैसेज भी आता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, और ऊपर वाले का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआ बनी रहे हमारे पे, ताकि मैं भी अगर आप लोगों के लिए सही होता रहूं प्रिडिक्शंस में और हमारी अपनी एनालिसिस में, तो इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अभी जो हमने नेक्स्ट टारगेट फिक्स किया है, आप नोट डाउन कर लो, 169 रुपीज़ का हमारा नेक्स्ट टारगेट है, जो कि इस पॉइंट से, जहाँ अभी हमने लगा के रखा है 153, इस पॉइंट से आपको अप्रोक्स 10.5% या 10% मान के चलो, यहाँ से ऊपर का टारगेट है हमारा, और आने वाले दिनों में ये टारगेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आप ऐसी कोई कैलकुलेशन मत करना, और यहाँ पे आप ये समझ के चलो, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता, ना मेरे कहने पे आप कोई सेल करोगे ना बाय करोगे, मेरा यहाँ का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस मार्केट की न्यूज़, मार्केट की जो एनालिसिस है वो आप तक ला रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही जो करना होगा आप करना, क्योंकि आप अपने लॉस और प्रॉफिट के खुद जिम्मेवार होगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो टारगेट है 169 का, ये यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि एक साथ पहुंच जाएगा, ये गिरते पड़ते, लेकिन पहुंचेगा जरूर। अब कब तक पहुंचेगा ये भी मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन अब हमारा टारगेट 169 है, और अब हम यहाँ पे इसको बनता हुआ देख रहे हैं, हमारी आइज अब 169 पे है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या मिलता है हमें। और बात करें निकटतम सपोर्ट की, तो अभी सपोर्ट आपको 140 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो अब ये जो सपोर्ट है ये खिसक कर अब हमारा ये वाला सपोर्ट हो गया है, 140 के आसपास ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। उसके पहले आपको 145 के आसपास रुकता हुआ दिखेगा, और उसके नीचे आता है तो फिर आपको ये 130 131 के आसपास आता हुआ दिखेगा। और बात करूं आप सिल्वर टकसाल स्ट्रैटेजी की, तो ये दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, और यहाँ पे हमारी जो प्लानिंग है, जैसे मान लो अभी मार्केट चल रहा है 150.75, यहाँ से हमारा 30% करेक्शन तक की प्लानिंग होती है। और सिल्वर टकसाल में होता क्या है कि मार्केट, जैसे मान लो सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ, 30% तक जब ये करेक्ट हो जाएगा तब तक हमारे कैपिटल खत्म नहीं होंगे। और यहाँ पे बात क्या दोस्तों, जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, जो हमारा कैपिटल का साइज है, जो भी हमने यहाँ पे अपना लॉट फिक्स कर रखा है, जैसे मान लो सपोज दैट मेरा 50K का लॉट है, तो ये लॉट जब 30% जब करेक्शन तक आएगा, इस पॉइंट तक आएगा, तो उस समय मेरा ये लॉट बढ़कर मे बी 1.75K, दैट मीन्स कि 1,75,000 का एक लॉट मेरा हो सकता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन डिपेंड करता है, यहाँ पे हम लोग एक नियमित परसेंटेज के साथ अपने कैपिटल को गिरावट में इंक्रीज करते रहते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है दोस्तों सिल्वर टकसाल स्ट्रैटेजी में, कि जब मार्केट मान लो यहाँ पे हमारा 7वां से 8वां लॉट लग गया, 7वां से 8वां लॉट लग गया, उस समय हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो सपोज इस पॉइंट पे हमारा एक लॉट लगा, और ये लॉट हमारा यहाँ पे 2.5 लाख का है, एज एग्जाम्पल 2.5 लाख का है, तो 2.5 लाख का है, और ये लॉट पे हम कहाँ तक वेट करेंगे, एटलीस्ट जो इसका निकटतम एक टारगेट होगा। जैसे मान लो अभी सपोज दैट सिल्वर यहाँ आ गया और हमने यहाँ पे 2.5 लाख लगाया, तो ये एटलीस्ट हमारी जो वेट है ये यहाँ तक बनती है, यहाँ तक हम लोग वेट करेंगे। और अगर मान लो यहीं तक अगर ये आता है इस पॉइंट से, तो वहाँ से आप देखो क्या परसेंटेज आपको बनेगी। इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक भी आता है तो यहाँ तक आपको 26% का यहाँ पे आपको एक बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। तो ये कब दिखेगा, जब हम लोग अपने नीचे के लॉट्स को होल्ड करेंगे, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी में शामिल है। और बीच बीच में इसमें मैं काफ़ी ट्विस्ट देता हूँ। ट्विस्ट क्या रहता है कि कब हमें SIP करना है, कब अपने लॉट्स को डबल ट्रिपल करनी है, तो ये भी चीज़ें होती हैं। अब चलिए थोड़ा पास्ट में चलते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, थोड़ा पास्ट में जाएंगे तभी सिल्वर टकसाल स्ट्रैटेजी आप लोगों को और भी क्लियर होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन ये मायने नहीं रखता है, आप सिल्वर को समझो, परखो, काफ़ी अच्छा होता है। अब ये वाले गिरावट पे हम लोग आते हैं। अब देखिए गिरावट कैसे होती है सिल्वर की, और ये आपको काफ़ी सरप्राइज़ करता है। जो भी पुराने ट्रेडर हैं उनको तो ये सरप्राइज़ नहीं करेगा, लेकिन नए ट्रेडर को काफ़ी सरप्राइज़ करता है। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये 12 तारीख है, और ये 12 तारीख कब था, 12 दिसंबर है, ठीक है। 12 दिसंबर को क्या रेट चल रहा था, 12 दिसंबर को ये रेट चल रहा था
कितना चल रहा था, तो ये चल रहा था 92 रुपीज़, 91 रुपीज़ 50 पैसा मान लेते हैं। अब 91 रुपीज़ 50 पैसा से जब ये गिरता है, आप देखो कितना बड़ा गिरावट हो गया। डे एंड में इसने आपको 5% का करेक्शन दिखा दिया। तो ये है, चलो 4.5% है, 4.5% मानो इसको। तो ये है सिल्वर की खूबसूरती। और यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, 3% की गिरावट पे। तो अब समझो 3% की जगह यहाँ पे 4.5% हो गया, तो यहाँ पे हमारे लॉट्स क्या होंगे ना, यहाँ पे 1.5 गुना हो जाएगा। तो हमारा लॉट जैसे मान लो सपोज 1 लाख का यहाँ पे अगर लॉट लगता है, इस पॉइंट पे अगर 1 लाख लॉट लगाने का, तो यहाँ पे हमारी कैपेसिटी कितनी होगी मेरे रूल के अकॉर्डिंग, 1.5 लाख। तो ये ट्विस्ट है दोस्तों, और ट्विस्ट और भी बहुत सारे ट्विस्ट है। अब मैं सब कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी पर्सनल खोज है। इस पर मैंने बहुत काम किया है और अभी भी काम कर रहा हूँ, और इसमें बहुत सारे अपडेट्स मैं रेगुलर करता रहता हूँ। अब देखो इस पॉइंट से आपने फिर से वेट किया, तो यहाँ से आपको फिर ये 1.5% निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें होती रहेंगी दोस्तों। अगर उसके बाद अगर आप वेट करो अगर लास्ट टाइम, तो लास्ट टाइम ये देखो आप यहाँ तक आपको इसने आप फिर से 5%, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने आपको एक बड़ा करेक्शन दिखाया। कितना दिखाया, तो ये देखो आप, ये आपको अप्रोक्स 10% इसको मानो आप, 10% का करेक्शन हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि यहाँ पे जब सिल्वर चल रहा था, अचानक से जब ये गिरा तो आपको करीबन 4.5% के आसपास ये लेस हो गया, और 2 दिन वेट किया तो यहाँ पे आपको फिर से 4.5% लेस हो गया। तो ये मौके होते हैं दोस्तों, और इस मौके में क्या है ना कि अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लो, एज अ बिजनेस माइंडसेट से करो, तो आप देखो बिजनेस में आपकी पूंजी हमेशा फंसी रहती है, और इससे हमें डरना नहीं है। पूंजी फंसाने से डरोगे तो फिर तो दोस्तों ये मार्केट आपके लिए नहीं है। आप जाके एफडी करवाओ, आप जाके आरडी करवाओ, और सेफ जगह खोजो आप, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। बैंक या उन लोगों के लिए ज़्यादा सही होगा जिनको ज़्यादा डर लगता है। मार्केट में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है, और रिस्क को जो अच्छे से मैनेज करते हैं वही विन विन पोजीशन पे चला करते हैं। तो आई थिंक मेरी ये स्ट्रैटेजी आपको थोड़ी और क्लियर हुई होगी, और वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो का अपने को अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा लाइक, एक अच्छा सा कमेंट बनता है दोस्तों, ज़रूर करें। आपसे हमारी काफ़ी अपेक्षा है कि कमेंट आप ज़रूर करें कि कैसे लगी हमारी स्ट्रैटेजी, और सिल्वर पे व्यू कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।